यूट्यूब की दुनिया पे ज़्यादा भरोसा मत करा करो। ख़राब हो गई गाड़ी और अब वापस धोनी पड़ेगी इसे। इस साइड कोई भी सीमेंट का पिलर नहीं दिया गया। हेलो, वेलकम बैक टू आवर थर्ड व्लॉग। कल रात को मुझे 2 बज गई थी एडिटिंग करते करते, और चोट इतनी बड़ी हुई मेरे साथ कि मैंने 15-18 मिनट का कुछ व्लॉग एडिट करा इंस्टाग्राम के एडिट ऐप पे, और 2-2.5 घंटे लग गए मुझे उसे एडिट करने में। और जब उसे एक्सपोर्ट करा मैंने तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की आप वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम के एडिट्स ऐप पे। तो भाई दिमाग इतना दुख गया मेरा, फिर सो गया मैंने सोचा सुबह 7 बजे उठ के एडिट करूँगा, बट 7 बजे मैं उठ नहीं पाया, तो 9 बजे उठा हूँ। और अभी आप टाइम देखो, 11:30 बज चुकी है। 2.5 घंटे से एडिटिंग कर रहा था, और अभी जस्ट मैं ब्रश कर लिया मैंने, और अभी ब्लॉग अपलोड कर दूंगा मैं कार डिलीवरी वाला। और बाहर जैसे कि आप देख सकते हो, पापा वापस गाड़ी को धो रहे हैं, और डीप क्लीनिंग इन्होंने कर ली, और मोटर चालू करने के लिए मुझे इशारा दे दिया है। तो अभी हम मोटर चालू कर देते हैं। वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से साफ करी पापा ने गाड़ी आज। सुबह उठ के सबसे पहले काम मैं करता हूँ, ब्रश करता हूँ, और उसके बाद ये मेरा पानी होता है सौंफ वाला, इसको पीता हूँ मैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे मेरे बड़े भाई ने बोला है, इसलिए मैं करता हूँ ये। और रीज़न मैं आपको कभी और बताऊँगा इसका। चलो, तो अभी मुझे ब्लॉग अपलोड करना है, बाय। कांच को अच्छे से साफ़ करने के लिए पापा नया नुस्खा लाया है। इस पर चूना लगा दिया पापा ने, और ब्लेड से इसे वाइप करेंगे जैसे इसकी शेविंग हो रही हो। इसके थोड़ा सा क्या हेज़ है कांच में, लाइट फैल जाती है, क्योंकि रात को अगर यूज़ कर रहे हैं अपन, सामने वाले की लाइट फैल जाती है। तो ये ट्राई करके देख रहे हैं हम, अगर ये वर्क करता है तो हम आपको बता देंगे आगे। तो गाइस, चूना लगा के जब हमने कांच को साफ़ करा तो कांच साफ़ हो गया, नहीं होता मैं रात को पता चलेगा, लेकिन एक नुकसान ज़रूर हो गया। जब हमने चूना लगा के जब वॉश करा ना, तो चूना सारा ड्रेन आउट हो गया और पूरी गाड़ी पर लग गया। अब ये कौन से एंगल से लग रही है कि गाड़ी धुली हुई है, देखो हर जगह यही हाल है इसके। एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन। तो मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया पे ज़्यादा भरोसा मत करा करो। ये पापा ने कहीं से सुन लिया होगा कि चूना लगा के, तो देखो ये क्या हो गया। अपने रिस्क पे करना। ख़राब हो गई गाड़ी और अब वापस धोनी पड़ेगी इसे, क्या बात है भाई। वाईफाई क्या है हमारे यहाँ पे लगा हुआ नहीं हुआ है घर पे। 1.5 घंटा लग गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, उसके बाद भी इतनी घटिया क्वालिटी आई, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने वापस वीडियो अपलोड करना चालू करी। बहुत पहले मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, और मैंने आज एक माइक भी ऑर्डर कर दिया है ताकि और अच्छी आवाज़ आ सके व्लॉग्स में। और व्लॉग्स में 2-3 गलतियाँ हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे हम उसे इम्प्रूव करेंगे। नहा चुका हूँ मैं, और 2-3 दिन से शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो आज वापस नाश्ता नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं, और 2-3 काम भी रहेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो रोल लिया हमने नाश्ते में, और ये ऑक्स केबल भी लिए, बट ये टाइप सी वाली नहीं है, नॉर्मल वाली तो मेरे फ़ोन में नहीं लग पाएगी। उसके लिए हमने कन्वर्टर लिया है, बट ये ख़राब है, ये दूसरा लेंगे। भाई व्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी मैंने, बट धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हो रही है मुझे कि डिसीज़न थोड़ा सा गलत तो नहीं लग रहा, बट मुश्किल ज़रूर लग रहा है। पहली बात तो, एक तो मेरे पास माइक नहीं था, चलो ठीक है, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और फिर 20 साल का, 19.5 साल या 20 साल का हूँगा मैं, तो अभी तक मैंने कभी व्लॉगिंग करी नहीं। अब वो ऐसा काम हो गया है कि जैसे उठना है, कहीं जा रहा हो तो उसका व्लॉग वीडियो बनानी है उसकी, तो वो क्या है, आदत में नहीं है मेरे, समझ रहे हो ना आप। तो एक तो वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, फिर एक चीज़ और है कि व्यूज़ नहीं आते। आप पूरे दिन व्लॉग बना रहे हो, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, बट क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको एक डीमोटिवेशन तो नहीं, एक सैडनेस ज़रूर मिलती है। लाइक अभी व्लॉग डाल रहा हूँ तो 10
व्यू 15 व्यू मिल रहे, बट ठीक है, मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूँगा। और अभी हम ये शॉप पर आए थे, रेडियम आर्ट्स वाली, पेट्रोल का स्टिकर लगवाना था पर शायद मिला नहीं पापा को। तो अब इसके बाद क्या जाते हैं, हम आपको बताता हूँ। एआई ने पहले ही बता दिया था। तो अभी हम यहाँ पे अलाइनमेंट चेक करवाने आए थे, बट ये बोले 5-10 मिनट बाद आ जाओ आप। तो तब तक हम इसकी हेडलाइट चेक करवाने जाएंगे, क्योंकि एक हेडलाइट इसकी, मैंने आपको अगर कल वाले ब्लॉग में बताया हो, तो एक हेडलाइट इसकी ख़राब है, लाइक डिम है, और दूसरी वाली ठीक है। तो एक बार हम साइड में ही जाना है हमें, इस साइड तो चेक करवा लेते हैं एक बार। तो आ गए हम बल्ब चेक करवाने। आज वैसे मेरा तीसरा दिन ही है ब्लॉग का, बट पता नहीं मन नहीं कर रहा कोई ब्लॉग बनाने का, क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है। तो राइट साइड का जो है ना, क्या कहते हैं इसे, हेडलाइट, वो फ्यूज़ है, और लेफ़्ट साइड का ठीक है, बट लेफ़्ट साइड का ठीक होने के बाद भी इतना सही नहीं है, मतलब दोनों चेंज कराने लायक पे ही है अभी। 2-4 काम तो निकल ही जाता है इसमें। अलाइनमेंट भी चेक करवाना है, और ये चालू तो है बट डिम है ये वाला, तभी चेक करते हैं कौन सा बल्ब क्या। बाहर जो है भैया बल्ब चेंज कर रहे हैं। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं आपको रीज़न बताऊँ कि सुबह से मेरा मूड ऑफ क्यों है थोड़ा, और मेरा ब्लॉग भी बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा। इसका पीछे का कारण ये है ना, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है, वो 24 घंटे में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने को, मतलब क्या बताऊँ मैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं और पापा अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो हमें हमारा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर मुझे ब्रेकफास्ट ऑर्डिनरी नहीं करना होता, मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना होता है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। फिर मुझे जिम भी मैनेज करना होता है, फिर मुझे पूरे दिन लंच भी, डिनर भी, सब कुछ हमें ही मैनेज करना होता है, मुझे और पापा को। कभी पापा खाना बनाते हैं, कभी मैं बनाता हूँ। और फिर डेली व्लॉगिंग भी अब मैंने चालू कर दी है। ऑलरेडी मैं व्लॉग्स बनाता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे कैफ़े के व्लॉग्स बनाता था मैं। वो हर 2-3 दिन या 3-4 दिन में एक बनाता था मैं, क्योंकि कंटेंट उस हिसाब से मिलता था कि मैं 2-3 दिन में एक वीडियो बना पाऊँ। अब मैंने डेली व्लॉग्स चालू कर दिए। उसके बाद मेरे पास स्टोरेज का इशू आ रहा है, धीरे धीरे फ़ोन भरते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ पे स्टोर करूँगा इस सबको। पर ठीक है, मतलब हर 15-20 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ सा रहता है। आज वही एक दिन है जब मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। कल से मैं वापस ठीक हो जाऊंगा, बट होता है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने को यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, कई बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद कैफ़े भी चालू हो जाएगा, तो सुबह उठ के 10 बजे 11 बजे मैं कैफ़े जाऊँगा, रात को 10-11 बजे आऊँगा। उस बीच मुझे व्लॉग्स भी बनाने हैं, अपनी जिम भी करनी है डेली, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। ठीक है, जैसे जैसे स्लोली मैनेज करेंगे, ठीक। जब हम साइड पे आए तो हमें कुछ 2 चीज़ें ऐसी पता चली है, मतलब थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है हमें, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो सब कुछ बनता है ना, वो उसका आर्किटेक्चर एक आपको मैप, एक डिज़ाइन बना के देता है, और उसी को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन वाले, जिनको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो सब कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सीमेंट का पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है, वहाँ पे एक पिलर है, वहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है। तो ऐसे इन्हीं पिलर के ऊपर ये लोहे के पिलर भी आते हैं। तो इस साइड आप देखो, इस साइड कोई भी सीमेंट का पिलर नहीं दिया गया, बट यहाँ पे पिलर चाहिए। और सेम ऐसा ही केस हमें दिखता है इस वाले कोने पे भी। यहाँ पे भी एक सीमेंट का पिलर होना चाहिए था, जिसके ऊपर हम एक बड़ा लोहे का पिलर वेल्ड करते, बट यहाँ पे भी एक सीमेंट का पिलर नहीं है। तो यही 2 कन्फ्यूजन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने बुलाया अभी भैया को, जिसने हमारा एक आर्किटेक्चर भैया को, हर्षल भैया को। तो वो आ रहे हैं और फिर वो बताएंगे क्या है इसका, क्या है नहीं। 2 हा 3 मधले RCC ड्रॉइंग पण याच्यावर ओव्हरलॅप आहे. हा तर मिडलचा आहे, हा टोटली तो आणि इथे एक तिथला सपोर्ट नाही, तिथला सपोर्ट डायरेक्ट याच्यावरच येणार. हा जो आहे ना, आता ह्यो
हा सपोर्ट तयार होणार त्याचा. इथे तुमची वॉल जाणार आहे डायरेक्ट. ही भिंत आहे ना, ही भिंत पुढे जाणार. तो आर्किटेक्चर वाले भैया आ गए थे और उन्होंने बता भी दिया कैसे क्या होगा. मैं आपको बता देता हूँ एक बार. अब एक पोल में बोल रहा था यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे पोल ना होके वहाँ पे दिया गया है और ये जो है कंटिन्यू होगा वहाँ तक और फिर यहाँ पे लोड आ जाएगा इसका. और सेम केस उधर है, जो बीच वाला जो पोल है ना वहाँ पे आ जाएगा इसका लोड और ये यहाँ से कनेक्ट होगा यहाँ पे. तो कन्फ्यूजन हमारा सॉल्व हो चुका है. यहाँ पे ना हमें एक फाउंटेन बनाना था जो कि वॉल में से निकल के आएगा. तो वहाँ पे पीछे ही जो आपको एक घर दिख रहा है वो आर्किटेक्चर वाले भैया का घर है. तो मैं उनके घर पे जा रहा हूँ क्योंकि सेम फाउंटेन उन्होंने उनके घर पे भी बना रखा है. तो मैं एक बार देख के आऊँगा कैसा है क्या नहीं है. तो अभी उनके साथ ही जा रहा हूँ. तो ये वाला है वो फाउंटेन जिसकी मैं बात कर रहा था. ये 1 2 3 इन तीनों में से पानी ऐसे बाहर आता है और ये वापस सर्कुलेट होता है. मोटर वगैरह इन्होंने फिट कर रखी है इसमें, मतलब मोटर निकाल रखी है फिलहाल इसलिए बंद है. इनका कुछ घर है. इतनी देर से ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारी कैंची यानी कि जो ट्रायंगल शेप वाले एंगल है उसे उल्टा क्यों लगा रहे हैं. मुझे लगा एक उल्टा लगा रहे फिर उसे बाद में ऊपर सीधा कर देंगे, बट इन्होंने सारे उल्टे लगा दिए. फिर बाद में समझ में आया कि यहाँ पे चोरी ना हो जाए इसलिए सबको उन्होंने अभी टेम्परेरीली अटका के रख दिया है ऊपर उल्टा. सिर्फ उसको रखा है अभी ताकि वो कोई रात को आके चोरी ना कर ले, उसकी निकाल उठा के ना ले जाए, इसलिए सारे उल्टे लगा दिए. अभी लगाए नहीं मतलब सिर्फ अटका के रखे. अब कल इन सबको सीधा करके वेल्ड कर देंगे. पिछले 2-3 दिन से ना मेरा जिम भी स्किप हो रहा है, वरना मैं 6:30-7 बजे जिम जाता हूँ रोज़. बट पिछले 2 दिन से हम यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं और मेरी डाइट भी नहीं हो पा रही. और कभी मैं नासिक जा रहा हूँ, कभी मुंबई जा रहा हूँ, इस वजह से मेरा जिम छूट रहा है. देखते हैं आज मैं जा पाता हूँ नहीं पाता हूँ क्योंकि पापा यहाँ पे है और मैं अभी घर कैसे जाऊँ. फिर घर पे मुझे डाइट लेके जिम भी जाना है, इस वजह से मेरी जिम स्किप हो रही है. देखते हैं आज मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं चल जाऊँगा. वैसे कोशिश मैं यही करता हूँ कि रोज़ जा सकूँ, मज़ा भी आता है मुझे, बट कभी कभी नहीं हो पाता और कभी कभी तो सच बताऊँ मेरा मन भी नहीं करता. वैसे आज मेरा मन नहीं कर रहा, कल कर रहा था. कभी करता है मन, कभी नहीं करता. आज सुबह से ही मैंने बताया था ना आपको, दिमाग थोड़ा सा आउट है, तो आज मेरा किसी भी चीज़ का खास कुछ मन नहीं कर रहा. ये देखो वो पाइप को, ये दो भैया पाइप को सामने रख रहे हैं क्योंकि पाइप को तो सामने रख सकते, कैंचियों को इसलिए लटका दिया है और पाइप को इसलिए सामने रख दिया ताकि चोरी ना हो. ठीक है चलो बाय. सो हे गाइस, बगीचा से हम घर आ चुके हैं और घर आने में बहुत ही लेट हो गया था इसलिए जिम नहीं जा पाया आज भी. आज मैं खाना बना रहा हूँ और पापा के सारे दोस्त खाना खाने आ रहे हैं. खाना तो मैं बनाऊंगा, आधा काम पापा कर देंगे, आधा मैं कर दूंगा, बट मैं सारे पापा के दोस्त को बोलेंगे कि पूरा मैंने बनाया है. तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में.